बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और प्राइमरी फंक्शन के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस मीन्स टू जनरेट एटीपी फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस। सेलुलर फंक्शंस के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलता है। एटीपी इज द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एनर्जी लाइक जूल इन फिजिक्स एंड अदर इलेक्ट्रिसिटी। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होता है, उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन ये है ब्लैक, ये ब्लैक कलर आउटर मेम्ब्रेन हो गया। देन इनर मेम्ब्रेन ये ब्लू कलर से जो हमने शो किया हुआ है, ये इनर मेम्ब्रेन है। बट इनर मेम्ब्रेन इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में आपके लेंथ की वजह से अलग अलग फोल्ड्स के फॉर्म में इनर मेम्ब्रेन आता है, तो फोल्ड से अंदर केसेस बन जाते हैं। ये फोल्ड्स आपके कहलाते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी आर प्रोवाइडिंग साइट टू अटैच F1 पार्टिकल्स। क्रिस्टी F1 पार्टिकल्स या जिनको ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म फर्नांडीज मोरन पार्टिकल है, उनको अटैच होने के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। साइट पर अटैच होकर F1 पार्टिकल्स आपका ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि क्रेब साइकिल आपका F1 पार्टिकल पर परफॉर्म करता है। और इससे पहले का प्रोसेस आपका सेल में रहता है। F1 पार्टिकल्स आपके वेरियस एंजाइम्स की मदद से, बहुत सारे एंजाइम की मदद से एटीपी सिंथेसिस करते हैं, जो आपकी सेलुलर फंक्शंस में काम आता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आपका फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड सेलुलर फ्लूइड की जगह मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें आपके बहुत सारे प्रोटीन्स, एल्बुमिन ये इसमें घुले रहते हैं। तो ये एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसको फंक्शन करने के लिए साइड में। दो और पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, जनरली बाकी ऑर्गेनेल्स में नहीं होते, जैसे कि डीएनए। डीएनए मेनली आपका न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शनली आपका फ्री डीएनए मिलता है। ये फ्री डीएनए है आपका। अदर एक्सेप्शन इज आल्सो देयर। ये राइबोसोम जो 70S राइबोसोम्स क्या है? प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम आपको मिलता है, जो इसको एंशिएंट सेल से जोड़ता है। सेकेंडरी थिंग, जिसके पास फ्री डीएनए और 70S राइबोसोम हो, वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, जिसको हम इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। मींस ये अपने खुद के कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द आपका मेजर न्यूक्लियस और मेन डीएनए ऑफ द सेल। वो फंक्शन क्या हो सकते हैं आपके? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन मैंने क्या बताया? पावर ऑफ सेल, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन, कोई रिएक्शन, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इट नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया में अपने जितने जरूरत के एंजाइम्स हैं फॉर एटीपी सिंथेसिस खुद बनते हैं। एंजाइम बनाने के लिए आपके पास अपना डीएनए होना चाहिए, जो आरएनए को कोड करेगा, वो एक प्रोटीन को करेगा, और इससे एक एंजाइम बनेगा। ये पूरा प्रोसेस आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके फ्री डीएनए और 70S राइबोसोम की मदद से हो जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्री डीएनए और 70S राइबोसोम मिलके जो जरूरी एंजाइम्स हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, वो बनाते हैं और F1 साइट तक पहुंचाते हैं, F1 पार्टिकल्स तक। F1 पार्टिकल्स पर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इससे ग्लूकोज बर्निंग होता है और एटीपी जनरेट होता है। ये आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बताया गया। अब आता है हाउ मच माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ए सेल।
It depends on the type of cell and as per need. माइटोकॉन्ड्रिया का साइज 0.25 माइक्रोन होता है, डेफिनेटली वेरी टाइनी ऑर्गेनेल। सेकेंडली इनका नंबर 500 से 1500 तक होता है एक सेल के अंदर, लेकिन जरूरत पड़ने पे जिन सेल के पास स्ट्रेस ज्यादा रहता है, वर्कलोड ज्यादा रहता है, इनका नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा लोड मतलब मोर एटीपीज आर नीडेड, मोर एटीपी नीडेड, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नीडेड। हार्ट सेल, मसल सेल या वर्किंग ज्यादा सेल्स होती हैं, वहां इनका नंबर बियॉन्ड 1500 भी जा सकता है। और ये इस तरह से अपना मेन जो फंक्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कर देते हैं। थैंक यू।